आज भी जिंदा है अंग्रेजों के जमाने का जेलर। ये मौत नहीं कत्ल है, जेलर की लाठियों से खत्म हुई जिंदगी। हमीरपुर की काल कोठरी का काला सच, 2025 का हिंदुस्तान, 1857 वाली यात्रा। लाठी का निशान कौन छुपा रहा है हमीरपुर जेल की दरिंदगी। जिंदगी जब लाठी मार मार कर छीन ली जाए तो ऐसी मौत को क्या कहेंगे आप? क्योंकि हम जो खबर आज आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी हर एक तस्वीर सिस्टम को तमाचा मारती है, हर एक निशान सरकार पर सवाल है, हर एक चोट यूपी पुलिस और जेल की काल कोठरी का जीता जागता सच है। तो जानना चाहेंगे कैसे खत्म हुई हमीरपुर के अनिल द्विवेदी की जिंदगी। यूपी के हमीरपुर जेल में वो हुआ जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था। जेल की काल कोठरी में अनिल दुबे को इतना मारा गया कि वो खत्म हो गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली उस मारपीट की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। परिजन तस्वीर दिखाकर पूछ रहे हैं कि इतनी बेरहमी से मेरे अनिल को क्यों मारा? तो जेल प्रशासन कह रहा है मौत की वजह बीमारी है। सच क्या है सामने आना चाहिए, इसलिए हम इस खबर को दिखा रहे हैं। दिल की पीठ से लेकर निचले हिस्से पर लगे ये चोट के निशान चीख चीख कर कह रहे हैं उसे मारा गया है। बस मारा ही नहीं गया, उसे वो यातनाएं दी गई हैं जो शायद तालिबान भी ना देता होगा। अनिल के पिछले हिस्से की ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। ये तस्वीर देखकर क्या आप कह पाएंगे कि अनिल की सामान्य मौत हुई है? नहीं, लेकिन हमीरपुर जिले का जेल महकमा ये साबित करने में लगा हुआ है कि अनिल की मौत बीमारी से हुई है। जरा सोचिए, क्या आप आजादी के इतने साल बाद भी ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी कैदी को ऐसी अमानवीय सजा दी जाए जो अंग्रेजों के जमाने की यातनाओं को याद दिला दे? ऐसी तस्वीरें हम फिल्मों में देखते थे, लेकिन हमीरपुर जेल से आई ये घटना बता रही है कि आज भी जिंदा है वही तुगल की सोच, वही जल्लादी हुक्मनामा। परिजनों की माने तो बंदी अनिल को ऐसी ही यातनाएं हमीरपुर जेल के अंदर दी गई हैं जिससे उसकी मौत हो गई। ये क्रूरता अंग्रेजों के जमाने की नहीं, 2025 के हिंदुस्तान की है। अनिल के शरीर पर पड़े जख्म गवाही दे रहे हैं कि जेल की चार दीवारी में आज भी इंसानियत को कैद कर दिया गया है और आज भी जिंदा है अंग्रेजों के जमाने का जेलर। दरअसल अनिल द्विवेदी 2015 के SC/ST के मामले में 4 दिन पहले 11 तारीख को ही जेल गए थे। खुद ही सरेंडर कर जेल जाने वाले अनिल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जेल जाने के बाद उसका ये हश्र होगा। 3 दिन बाद ही जेल से अनिल के परिजनों को अनिल की मौत की सूचना दी जाती है। आक्रोशित परिजनों ने जेल के सामने रोड पर जाम लगा दिया। अनिल की पत्नी का आरोप है कि 1000 मिन्नतें करने के बाद ही उसको उसके पति की लाश को देखने के लिए दिया गया। जब पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा काटा गया तब उनको शव दिखाया गया, लेकिन जब अनिल के शव को देखा गया तो शव पर चोट के निशान थे, जिसके बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया और घर वापस आ गए। तो मामला तब गंभीर हो जाता है जब पेशी पर आए तमाम कैदी कचहरी में आकर लिखित तौर पर इस पूरी घटना की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करते हैं। अंदर क्या हुआ था? अंदर क्या हुआ था? अंदर क्या हुआ था? लम्बड़दारों ने मारा है और हमारा हम जाकर भी बोलना है। धन्यवाद साहब। अनिल की मौत ने परिजनों को तोड़ कर रख दिया है। परिजनों का कहना है कि जेल प्रशासन ने बेरहमी से पिटाई कर अनिल को मौत के घाट उतारा है और अब बीमारी का बहाना बना रहा है। मौत कैसे हुई, सवाल अब भी वही खड़ा है। अगर जेल ही जुल्म की जगह बन जाए तो न्याय कहां से मिलेगा? विवाद गहराने पर पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में किरकिरी होने पर कारागार प्रशासन मुख्यालय ने आनन फानन में डिप्टी जेलर संगेश कुमार और जेल वार्डन अनिल यादव को निलंबित कर दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ निलंबन से एक बेकसूर जिंदगी की भरपाई हो सकती है या फिर जेल की चार दीवारी में चल रहे इस काले कानून पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी? हालांकि हमीरपुर से बीजेपी से सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति परिजनों के साथ खड़े होने की बात करते हुए जांच करवाकर बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि जेल में कानून की रक्षा करने वाले ही अगर कातिल बन जाए तो फिर इंसाफ कहां मिलेगा? हमीरपुर जेल की ये घटना पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। परिजनों का दर्द यही है कि उनकी चीखें कहीं बिन सुने दब न जाएं। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस तुगलकी कानून और आज भी अंग्रेजों के जमाने के जेलर की मानसिकता रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाती है। पूजा द्विवेदी। क्या कुछ मामला हुआ? जी, मेरे पति विरासत को कोर्ट में हाजिर हो गए थे। उसके बाद विरासत को आ गए हैं जेल। शुक्र को मैंने मिलाई की है और शनिवार को उनकी सुबह से हालत खराब थी। मेरा भाई वहाँ था 2-3 दिन पहले से ही। उसकी शनिवार को शाम में जमानत हुई है। तो उसने बताया मुझे कि दीदी भैया उनके जीजा जी की तबीयत बहुत खराब है, उनको संडे को तुम देखाओ। उसने जो भी वहाँ रहता है लीडर, उससे उसने बोला कि इसको घबराहट हो रही है, बाहर निकाल दो। तो उसने गाली दी और गाली देने के बाद वो कह रहा है
कि अगर पटा से मारूंगा अगर कोई बाहर आ जाएगा उसको लेके। उसके बाद फिर हम इन लोग शनिवार से बीमार, न दिन में कुछ पता चला, न रात में पता चला, न संडे को 3-4 बजे ने फोन किया, बोला बॉडी ले जाओ। इसके पहले कोई वो नहीं किया और शनिवार से ये बीमार थे। जब हम इधर आए बॉडी देखने के लिए तो ये लोग दिखवा नहीं रहे थे, फोटो खींचने के लिए भी मना कर रहे थे। फिर हम लोगों ने काफी वो किया, तब वीडियो बनी, उसमें बेल्ट पट्टे इतने बुरी तरीके से मारा है पीछे कि मार मार को उनको बिल्कुल ही मार डाला। कुछ नहीं, इन्हीं लोगों ने मारा है। जेल के अंदर जो भी हो, मैंने बहुत कोशिश की, अंदर भी गई थी अभी, बहुत कोशिश की कि मैं उससे एक बार मिलूं तो, लेकिन इन लोगों ने मिलने नहीं दिया। कैसे मृत्यु कैसे हुई? मारा है इन लोगों ने, बेल्ट से मारा, पट्टा से, पूरे निशान है पूरे शरीर पे उनके। आप लोगों को सूचना नहीं दी गई थी जब अस्पताल लेके गए? और बोल रहे हैं हम अस्पताल ले गए, अस्पताल लेके गए तो एक बार सूचना तो देनी चाहिए इन लोगों को, कोई खबर नहीं। जब मिट्टी पड़ी है तो उसको बोल रहे हैं उठा के ले जाओ। मैंने अच्छा खासा शुक्र को उनको देख के और छोड़ के यहाँ जेल के अंदर मिलाई करके गई हूँ। आज आप लोग यहाँ पोस्टमार्टम आए हैं, अब ये लोग बोल रहे, हाँ, ऐसे में क्या मांगे आप लोगों की? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे ये 2 बच्चे हैं, बताइए मैं किसके दरवाजे बैठा लूंगी इनको? न जमीन न कुछ, पति था उसको भी इन लोगों ने मार डाला। आप लोग जानते हैं कोई किसी का नहीं होता, 4 दिन की चांदनी साथ जो कोई भैया दिखाए, बाकी कोई किसी का नहीं होता है। कुछ नहीं है, FIR कर लूंगा। और FIR हो गई किसके और खिलाफ? जेलर साहब के साथ। जेलर और जो मांगे थी आपकी कितनी पूरी हुई? मांगी पूरी हुई है हमारी कि आप बताइए। आप बोलिए। दीदी आपसे अभी सभी लोगों ने मुलाकात करी, जिला अधिकारी वगैरह ने क्या कुछ कहा आपसे? नहीं, क्या जो FIR करेंगे वो हत्या के मामले में कर रही है? हत्या के मामले में जेलर के ऊपर। जेलर के। और आर्थिक सहायता की जो बात थी, क्या कुछ पैसे पहले डालेंगे? हाँ, 5 लाख रुपया दिया। अभी डालेंगे उनके संस्कार के पहले। तो अब आप लोग मान गए दाह संस्कार करेंगे? कितना कितना मुआवजे मांगे थी? तो उन्होंने कहा है सर ने कि वहाँ भेज रहे हैं लेटर, वहाँ से लेटर हम आपकी पूरी में। कितने मुआवजे की मांग की? 50। आवास की भी मांग की थी आप लोगों आवास ने? की मांग की थी, वो भी पूरी हुई। बच्चों की पढ़ाई की सर ने कहा है कि हम विद्यालय में नौकरी के हो गया 20,000 की नौकरी। तो अभी क्या साओ को आप लोग लेके जाएंगे साथ में? अभी नहीं लेके जाएंगे, आएंगे अंतिम संस्कार आज करेंगे जब तक लिखा पढ़ी में नहीं मिलेगा। हाँ, तो पत्नी को नौकरी देने की बात हुई है? पत्नी को हुई है और भाभी को, मतलब इनकी जेठानी है, दोनों लोगों को 20-20 हज़ार की महीने की नौकरी दोनों को। ठीक है। तो सर कुछ मांगे भी थी उनके परिजनों की, क्या कुछ मांगे मानी गई हैं? आगे सर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, इस मामले को देखते हुए जो जिला प्रशासन द्वारा जो भी दोषी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उन पे FIR दर्ज करवाया जा रहा है। साथ ही जुडिशियल इंक्वायरी भी सेटअप कर दी गई है और हम लोग में जो भी प्रस्ताव है, जो उनको मुआवजा दिया जाना है, उसका भी एक प्रस्ताव हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसको भी शासन में हमारे द्वारा प्रेषित किया जाएगा। साथ ही उनकी एक डिमांड थी कि बच्चों के एजुकेशन को लेके, तो जो भी केंद्रीय विद्यालय में हम लोग बात करेंगे और उनको अच्छा एजुकेशन भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही जो विधवा पेंशन है उसका भी हम लोग ने बात किया है और उसको भी हम लोग सुचारू रूप से उनको यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे। सर, जैसा कि एप्लीकेशन में देखा गया है कि 7 लोग हैं जेल में, जो हैं जेलर भी हैं, डिप्टी जेलर भी हैं। FIR के लिए क्या आदेश दिया गया इस तरह क्या? और सर क्या हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा? देखिए, मुकदमा जो है वो जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें दर्ज किया जाएगा और मामले का चूँकि जेल के अंदर जब भी इस तरह की घटना होती है तो जुडिशियली इंक्वायरी का प्रावधान है, तो जुडिशियली इंक्वायरी की कमेटी भी बैठ गई है और वो भी अपनी जांच करेगी और जो भी सुसंगत कार्रवाई है वो यथाशीघ्र करवाई। सर, कौन कौन है जेलर, डिप्टी जेलर ब्रीफ कर दीजिए। देखिए, डिप्टी जेलर साहब का जो है इसमें जो है और साथ ही जेल वार्डन है, उनका भी इस पूरे प्रकरण में नाम आ रहा है और इसकी जांच जो है पुलिस स्तर से और जुडिशियली इंक्वायरी भी की जाएगी और जो जिसका भी और यदि नाम आता है तो उन पर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। सर दाह संस्कार के पहले क्या कुछ मुआवजा राशि जिला प्रशासन देगा?
पीड़ित परिवार? देखिए, जो भी नियम संगत कार्रवाई है, जो भी हम लोग कर सकते हैं, जो भी हमारे पास स्कीम्स है, उससे जोड़ा जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। 5 लाख रुपए देने की बात मृतक की पत्नी ने कही है कि दाह संस्कार के पहले प्रशासन से वार्ता हुई है 5 लाख देने की बात। देखिए, इस पे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी है उनको मदद कर सकते हैं, जितना भी मदद कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। कुछ मांगे थी तो क्या कुछ शर्तें मानी गई हैं? आप भी वार्ता में मौजूद थे। जी, हमीरपुर नगर पालिका में सूरजपुर के एक निवासी अनिल द्विवेदी जी जेल में बंद थे SC/ST एक्ट में, और कल जानकारी हुई मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई कि पोस्टमार्टम हाउस में जब उनके कपड़े उतारे गए तो उनके चोट के निशान पाए गए हैं उस पर। उसके बाद कुछ एक कैदियों ने जाकर के कोर्ट में भी बोला, बाहर जिनकी पेशी थी, कि वहाँ पर मारपीट हुई है उनके साथ, और जिन जिन लोगों ने मारा उनके नाम वो लोग बता रहे थे। वो सब जांच का विषय होगा, लेकिन परिजन चाहते थे कि पूरे जेल प्रशासन के खिलाफ FIR हो, तो हम और हमारी पार्टी के सभी नेतागण वहाँ पहुँचे थे और उनको आश्वासन दिलाया था। उसी क्रम में हमने मुख्यमंत्री जी के OSD को भी बताया था। उसके बाद आज DM SP सारे लोगों ने, और ये अभी FIR की कॉपी ली है। जैसा उनकी मृतक की पत्नी ने, पूजा ने, जैसा एप्लीकेशन में लिखा है, वो वैसा ही जेल प्रशासन के सभी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है अभी। उसके बाद जिला प्रशासन की ओर से जो हो सकता था, उसकी पत्नी को 20,000 रुपये की महीने की नौकरी नगर पालिका में, और उसकी एक और जेठानी है, उसको भी 20,000 रुपये की नौकरी, और उनके बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए बात जिलाधिकारी ने कही है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके घर को भी शामिल करने की बात जिलाधिकारी ने कही है। समाज कल्याण अधिकारी भी वहाँ उपस्थित थे। तो विधवा पेंशन और जितनी भी योजनाएं उनको मिल सकती हैं पीड़ित परिवार को, वो सब दिलाने का काम हम लोग करेंगे। प्रशासन इसके लिए सब तैयार है। आप सबका बड़ा सहयोग रहा, आज उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो रही है। सर, क्या अंतिम संस्कार के पहले भी कुछ मुआवजा राशि देने की बात हुई है? क्या कि प्रशासनिक ओर से कोई तैयारी, प्रशासनिक ओर से कोई ऐसी तय नहीं हुआ है, परंतु कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, वो कुछ फौरी तौर पर राहत देने की बात कही है। तो मुझे लगता है जिलाधिकारी जी ने किसी से बात किया होगा सामाजिक संस्थाओं से, तो वो कुछ राहत अभी उनके घर तक पहुंचा देंगे। बाकी मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र DM साहब ने लिख दिया है। उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी DM ने लिखा है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, और मुझे लगता है 2 महीने में जुडिशियल इंक्वायरी भी संभवतः पूरी होने की बात प्रशासन कर रहे हैं। तो दाह संस्कार आज ही होगा? दाह संस्कार परिजनों ने बोला है कि आज ही हम लोग जा रहे हैं। मैं भी उसमें सम्मिलित होऊंगा, क्योंकि परसों की घटना है, कल से बॉडी वहाँ पर है, तो हिंदू रीति रिवाज के तहत आज ही बेतवा घाट के पास आज उनका अंतिम संस्कार होगा। हम सभी वहाँ पर पहुँचेंगे, और सभी मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने उजागर किया, सबसे बड़ा रोल इसमें मीडिया कर्मियों का ही रहा। सब पेपरों में आज छपा था कि वहाँ पर पीट कर जो हत्या की गई है, तभी वो आज मुकदमा दर्ज हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने एक पीड़ित परिवार की मदद करी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।